नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का लीक हो जाना आम हो चला है। कभी बीपीएससी तो कभी पुलिस बहाली, और इस बार तो हद ही हो गई। अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके धांधली की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। पुलिस की चौकसी ने मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन बड़े खर्चे पर होने वाली परीक्षा का रद्द हो जाना शर्मनाक होता है। पुलिस की परीक्षा में चोरी हो जाए ये और भी हास्यास्पद है, लेकिन सवाल है कि क्या एक अदद परीक्षा भी हम ईमानदारी से नहीं ले सकते? बिहार की किरकिरी हो रही है। एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के कोई विवाद नहीं है। बढ़िया, आप एग्जाम लीजिए, परीक्षा लीजिए, भर्तियां कीजिए, बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भाई परीक्षा करानी है ईमानदारी से। और इतना बड़ा स्कैंडल, अब तो अत्याधुनिक औजार आ गए हैं भाई, अत्याधुनिक औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जैमर की बात सामने आ रही है। और बड़े ही आराम से एग्जामिनेशन कंट्रोलर्स कुछ भी सेट कर दें, लेकिन यहां पर ये लोग की जो सेटिंग है, जो बेईमान लोग हैं, उनकी सेटिंग के सामने सभी लोग नतमस्तक हैं। और इसी पर हम सवाल कर रहे हैं कि क्या एक अदद परीक्षा भी हम ईमानदारी से नहीं ले सकते? विजय सिन्हा या फिर कोई भी नेता हो, सवाल खड़े कर रहे हैं। यह सवाल सरकार से है, उनकी व्यवस्थाओं से है, क्योंकि इससे बिहार की बदनामी होती है, उस परीक्षा की बदनामी हो रही है जो पुलिस से जुड़ी हुई है। और अगर पुलिस वाली परीक्षा आप सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, पुलिस वाली परीक्षा में अगर चोरी हो जाए तो फिर कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं है। बार बार इसे कैंसिल करना होगा, रुपए लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है, और उसके बाद परीक्षा एक नोटिस आती है, रद्द कर दिया गया। किस कारण से भाई? तो ऐसे ऐसे रद्द हो गया। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस बयान को सुनाते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, कौन से सवाल उन्होंने खड़े किए, उसके बाद सीधे गेस्ट पर आते हैं। अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये जरूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। समय से पहले प्रश्न पत्र के आंसर कीज का बाहर आना अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि किसी माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। चलिए, यहां पर पुलिस का जो कहना है, पुलिस ने आकर के बताया, मुखरता के साथ बताया, लेकिन हम तो सवाल इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपकी व्यवस्थाओं में चूक है। जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड व्यवस्थाओं में परीक्षाएं होगी और परीक्षाएं रद्द होगी। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल होंगे, प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ ऋषि मिश्र, प्रवक्ता आरजेडी से, आनंद माधव, प्रवक्ता कांग्रेस से, और गुरु रहमान को हमने बुलावा भेजा है। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुरु रहमान का भी आना जरूरी है कि जो गुरु मेहनत कर रहा है, तैयारी करवा रहा है कि उनके लड़के पास होंगे, और ऐसे चक्कर में जो मेधावी होंगे वो रह गए होंगे। सवाल है फिर वही कि क्या एक अदद परीक्षा हम नहीं ले सकते सही तरीके से, ईमानदारी से? हमारे साथ ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता आरजेडी से हैं, उनसे जरा बात करते हैं। ऋषि मिश्रा जी, जरा बताइए, जो परीक्षा हुई किरकिरी हो रही है और बिहार में जो व्यवस्था चल पड़ी है, या फिर जहां से भी इंपोर्ट हो रही है, जो लोग इसके पीछे हैं, उस पर क्या सिर्फ निंदा वाला बयान देकर हम पल्ला झाड़ लें और इतिश्री कर लें? विवेक जी, सबसे पहले टीवी 18 को हार्दिक बधाई। आज के समय में लोकतंत्र में आप फोर्थ पिलर हैं, और आप लोग आज इतने एक्टिव हैं, उसके लिए आप लोगों को बधाई। साथ साथ आज फोर्थ पिलर, चौथे खंबे पे जो अटैक हो रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। विवेक जी, ऐसा है कि हम लोग लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि फेयर हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। अगर उसमें कहीं कहीं कुछ भी खामियां हो, हम चाहते हैं कि वो चीजें दूर हो, और आपके माध्यम से सब चीजें सामने आई हैं, तो हमने फैसला किया कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, और इससे बेहतर तरीके से हम लेंगे। लेकिन जब आप आरोप लगाते हैं हम पर, तो आप अप्रिशिएट भी करिए कि अभी 15-20 दिन पहले हमने 1,70,000 अभ्यर्थियों का शिक्षक बहाली के लिए एग्जाम कर रहे हैं। अगर आपने परीक्षाएं बेहतर तरीके से ऋषि मिश्र जी ने ली,
अगर आपकी सरकार तो ने अच्छा किया तो हम अच्छा उसको कह रहे हैं, अप्रिशिएट भी हमने करना कहा, चाहिए। बहुत अच्छा हम लगा। बिहार के लोग हैं, हम बिहार के लोग हैं। बिहारियों को और बिहार सरकार को ऐसे ही आउटराइट बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ बढ़िया काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट नहीं तो आप करना बढ़िया चाहिए। नहीं, सवाल अगर ये है यही कि अगर आप पैमाना है, बढ़िया कर रहे हैं तो अगर बढ़िया में अगर कौन- विवेक जी रुकावट कौन है? तो बेहतर करने के लिए, अगर किसी ने गलत किया है उसी को सुधार करके बेहतर करने के लिए हम फिर से इम्तिहान लेंगे। नहीं अगर नहीं, फिर यही से पैमाना इम्तिहान है, लेंगे। आपको समझ में आ रहा अगर है कि विवेक फिर से जी, इम्तिहान ले अगर लेंगे, यही पैमाना आप गारंटी है, देंगे? हम उस गारंटी की बात कर रहे हैं जो सरकार को बिल्कुल देना गारंटी चाहिए, देंगे। व्यवस्था अभी को हमने देना चाहिए, 1,70,000 प्रशासन को देना चाहिए। बच्चों की इम्तिहान ली है ना, क्यों नहीं गारंटी देंगे? तभी तो कैंसिल किया है, तभी तो कैंसिल करने की गारंटी दे रहे हैं। और अगर यही एग्जामिनेशन पैमाना साफ है- सुथरा हो जाए इसकी गारंटी नहीं दे रहे। साफ सुथरा की ही तो गारंटी दे रहे हैं हम। अगर गलतियां हुई हैं, लोगों से गलतियां हुई हैं, इसी के लिए एग्जाम कैंसिल किया गया है और बेहतर ढंग से एग्जाम हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड सब बच्चों के लिए हो, उसके लिए एग्जाम होंगी। प्रेमरंजन पटेल जी, ठीक है, जो आरोप आज- यहाँ पर ये सवाल, एक सेकंड लूंगा विवेक जी, एक सेकंड लूंगा विवेक जी, एक सेकंड लूंगा। अगर आप एक एग्जाम के चलते जिसको हम और बेहतर कर रहे हैं हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, बच्चों की मौतें हुई है वहां पर, आज तक एक आप कहां जा रहे बोल हैं? पाए कौन से? नहीं, कहां? नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप अपनी व्यवस्थाओं को लेकर जो आपके पास जवाब है, आप कह रहे हैं भाई पुलिस की परीक्षा, मैंने तो जवाब दिया कि पुलिस हमने वाली भी परीक्षा एक में महीने पहले चोर घुस गए भाई, 1,70,000 बच्चों पुलिस को वाली लिया है, परीक्षा में बहुत चोर ही घुस शानदार जाते हैं, तरीके से लिया है, उसको भी अप्रिशिएट एक बड़ा रैकेट घुस जाता है, एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप भविष्य में क्या करेंगे वो छोड़ देते हैं। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल जी, प्रेमरंजन पटेल जी कहीं नहीं जाएंगे, ना एमपी जाएंगे ना यूपी जाएंगे, बिहार की डिबेट है, बिहार में ही और बिहार की बात करेंगे। हम इस तरह बताइए, जो स्थिति है, जरूर जो स्थिति है और जिस तरीके से पेपर चैलेंज की चर्चा हम पटना में करेंगे, आ रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, आ रहे हैं, रुकिए, पटना में रुकिए। करेंगे, लेकिन और कुछ नहीं बात नहीं करेंगे। ठीक है, रुकिए प्रेमरंजन पटेल जी, रिएक्शन चाहेंगे बीजेपी का? हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें खुली तौर पर अपनी बात रख दी है। विवेक जी, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। जब भी परीक्षा हो रहा है, चाहे बीपीएससी का परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो, सब में इसी प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है। सब में हो रही है। और ये सिपाही की परीक्षा, जो चोरों को पकड़ने वाले लोगों के लिए परीक्षा है, और उसी में चोर, आपने ठीक कहा कि चोर घुस गया। जब सिपाही जो चोर को पकड़ने वाले लोग ही और चोरी करने के लिए हो जाए, उसमें जब घुस जाए तब हो जाए। यहां सेंटर के सेंटर पूरी तरह से जो है ये मैनेज था। ये तो मामला जो है आप सब मीडिया के सामने आ गया। तो हमको कैंसिल नहीं करना चाहिए था। आवश्यकता अगर ऐसा है, सामने अगर नहीं ऐसा आता प्रेमरंजन जी, तो ये तो हम सारी लोगों को- गड़बड़ियां हम होती लोगों रहती को एग्जाम और कैंसिल नहीं ऐसे करना कितने चाहिए था। परीक्षाएं अगर हमारे गड़बड़ियां मंशा में हुई कुछ गलत है तो कई हम एग्जाम परीक्षाओं कैंसिल नहीं में करते। जिसकी जानकारी भी प्राप्त सरकार को भी हुआ, इम्तिहान कैंसिल नहीं मीडिया होता, में भी आया, ये। लेकिन उसके बावजूद कैंसिल नहीं, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे अरे हैं, दादा रे, बाप सेंटर रे जो है पर ओह, सारी ओह। व्यवस्थाएं हो जा रही है। ये सरकार क्या कर रहा है? हाथ पर हाथ धर करके बैठे। अभी जो ऐसे परीक्षा चल रहा था, सरकार सजग है, तभी इम्तिहान कैंसिल किया गया है। परीक्षा में सरकार लोगों बैठने की की जगह नहीं, चिंता, जहां बच्चों की सेंटर चिंता है, पर तभी हमने कैंसिल बरामदे किया है। में बैठ ऐसे कर माधव जी हमारे साथ है। माधव जी, सरकार सजग है इसलिए कैंसिल कर दिया, ये आरजेडी का कहना है। ये सरकार, एक मिनट रुकिएगा, सरकार सजग है इसलिए परीक्षा को हमने कैंसिल कर दिया। अगर सरकार की सजगता परीक्षा को कैंसिल करने के लिए मजबूती के साथ कहती है कि नहीं हम सजग हैं इसलिए हमने परीक्षा कैंसिल कर दी, ये बात कितनी सही लग रही है? ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें हास्यास्पद बात है भाई? ये समझ से परे है। अगर हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया है तो मजाल है कि लीक हो जाएगा सब कुछ। देखिए विवेक जी, आपको जानकारी है कि इस परीक्षा के पहले भी पूरी तैयारी की गई थी। जमर लगाया गया था, सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, बायोमेट्रिक लगाए गए थे, वीडियोग्राफी करने की व्यवस्था लगाई गई थी, पीए सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस ढंग की घटना हुई तो कहीं न कहीं लीकेज हुआ, इसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। और आपको ये भी जानकारी है कि लगभग 150 करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि दोषी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी, ये भी तय है।
आपको इस बात को अप्रिसिएट करना चाहिए कि हम लोगों ने यह प्रयास किया कि लोगों को समान रूप से खेलने का अवसर मिले, परीक्षा देने का अवसर मिले। जो चोर की बात आप कह रहे हैं, जब वो घुसे तो वो पकड़ाए भी तो। अगर मान लीजिए कल को अगर हम आंख बंद कर लेते, अगर हमारे संरक्षण में होता और हम आंख बंद कर लेते तो वो तो निकल जाते जो कर रहे थे। यहां मिलीभगत है कुछ लोगों की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जानते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। तो उन लोगों ने लीकेज किया तो उनको खोजा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। माधव जी, अब बात गारंटी की कीजिए, गारंटी आप दीजिए और सरकार से गारंटी चाहिए। गारंटी सरकार बिल्कुल दे रही है। इसके पहले भी तो परीक्षा सरकार ले चुकी है और लोगों को ये किया है। तो हम तो एप्रिशिएट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि अगर हमने बेहतर किया तो आप बेहतर करिए, आपने बेहतर किया, बेहतर करें। क्यों नहीं? अब बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोर्ड एग्जामिनेशन की बात मीडिया क्यों नहीं कर रही है कि उसमें ये हो गया, वो हो गया? आपने रिजल्ट दिया, रिजल्ट समय से पहले दिया, आपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हमारा सवाल है, आपको गारंटी देना चाहिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। और इसी गारंटी के कारण इस परीक्षा को इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सबों को समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं वो निकल जाए, जो लोग नहीं चोरी कर रहे हैं वो बेचारे फंस जाए। ये बात आपको समझना चाहिए। एक बात और भी है जो बार बार आपने कहा है, 2-3 बार आपने रिपीट किया है कि एक परीक्षा आप ले नहीं सकते। जो आपने सवाल उठाया है, एक सवाल और भी उठता है कि भाई एक परीक्षा लोग दे नहीं सकते। ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि हम परीक्षा ले, हम बेरोजगारों को रोजगार देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर जगह प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ जो मिली भगत है, जिस तरह के कारण, जिसके कारण ये लीकेज हुआ, जो नहीं सहयोग कर रहा है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डालिए। आपके पास तो तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तय 150 लोग गिरफ्तार हुए ना विवेक जी, 150 लोग गिरफ्तार होगी और जो भी है पदाधिकारी है सजा मिलेगा। उनके माध्यम से ये परीक्षा लीक होता है, ये गड़बड़ियां होती है। तो आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो आप क्यों सत्ता में बैठे हैं? यही है। मौका देंगे ऋषि मिश्रा जी के पास हम आएंगे। 1 मिनट ऋषि मिश्रा जी के पास आएंगे। गुरु रहमान बैठे हुए। गुरु रहमान, ठीक है, जो पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, तैयारी करवा रहा है, परेशानी उसके लिए भी है। उसके अगर ठीक है 150 पकड़ाए हैं ना, ये 150 पकड़ाए हैं, 150 से ज्यादा तो वैसे होंगे जो अपने मेरिट पर बैठे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि रद्द नहीं होगी, इसी बार निकल जाएंगे। सरकार ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना, गारंटी नहीं दे पाए। हाँ गुरु रहमान, जाइए गुरु रहमान। हाँ सर, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि चाहे राजद जदयू की सरकार रही हो या जदयू भाजपा की सरकार रही हो, मैं 1994 से पढ़ा रहा हूं। लगातार कभी बीपीएससी की 150 क्वेश्चन आउट हो गई, उसमें जदयू और बीजेपी की सरकार थी, और उसके बाद भी क्वेश्चन आउट हुआ तो कभी राजद की सरकार रही है। आज राजद और जदयू की सरकार है। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैं राजद वाले से भी पूछ रहा हूं, जदयू वाले से भी पूछ रहा हूं, भाजपा वाले से भी पूछ रहा हूं कि बच्चे परीक्षा वैकेंसी निकल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिहार में वैकेंसी निकल रही है। आखिर क्या कारण है? कौन ऐसा चोर है, कौन ऐसा मगरमच्छ है जो बीपीएससी में भी पकड़ाता है तो पुठिया पकड़ाता है? अरे परीक्षा में भी परीक्षा क्वेश्चन वायरल हो जाता है, पेपर ओरिजिनल पेपर तक वायरल हो जाता है, और उस समय चिल्लाने के लिए राजद जदयू भाजपा की बात नहीं है। यहां पर लाखों मासूम गरीब बच्चों की बात है। और मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार कटिबद्ध है तो उस घड़ियाल को पकड़े, क्योंकि बार बार 150 बीपीएससी में भी पकड़ाए थे। 150 सचिवालय इंटर स्तरीय में हुआ था तो उस समय जदयू और बीजेपी की सरकार थी, और आज भी जदयू और राजद की सरकार है, तो इसमें भी 150 पकड़ा है। इसके बावजूद कौन ऐसा गिरोह है जिस गिरोह को पकड़ पाने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? बिहार का लिंक इससे जुटा है, राजस्थान का लिंक जुटा है, हरियाणा का लिंक जुटा है, आपको झारखंड का लिंक जुटा है। बच्चे जाए तो कहा जाए। इन लोग से मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि दावा कर देने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं होगा। स्पष्ट ये है कि एक माफिया, एक गैंग, कोचिंग माफिया हो या गैंग हो, एक आपको कोबरा का जैसा फन बैठा हुआ है जो किसी ना किसी तरह से एन के एन प्रकार परीक्षा को लीक करा दे रहा है। हम लोग चिल्ला लें, सर लोग चिल्ला लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माफिया के पौ 12 हैं। हर परीक्षा में क्वेश्चन आउट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपका सवाल दोनों से पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत। रुकिए, जेडीयू इस कार्यक्रम में जेडीयू को रहना चाहिए था। हम बराबर कह रहे हैं कि अगर जेडीयू
पार्टी के लोग अगर रहते तो ये सवाल उनके लिए भी होता। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी, आप ही से शुरू करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, गुरु तो बहुत चिंतित हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं इस बात को लेकर के कि सरकारें कोई भी हो, हम पोठिया पकड़ करके पीठ थपथपाते रहे, मगरमच्छ पकड़ नहीं पाए। कौन इसके पीछे, कौन बड़ा माफिया है? इसका उत्तर क्या है? बीजेपी क्या सोचती है इस बारे में? विवेक जी, गुरु रहमान का चिंता जो है से एकदम आवश्यक है, होना भी चाहिए कि बच्चों का भविष्य का सवाल है। कितनी परेशानी होती है, कितनी कठिनाई होती है, कितनी तैयारी होती है बच्चों का, और सरकार का जो है से संसाधन भी लगता है, सरकार का समय भी लगता है, और वो सारी जो है से इसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, गड़बड़ियां होती है, सरकार रोकने में विफल हो जाती है। पकड़ना चाहिए। ठीक उन्होंने कहा कि कौन बैठा है घड़ियाल, कौन बैठा है इसका मास्टरमाइंड, कौन बैठा है सरकार में, सत्ता में, जिसके माध्यम से ये जो है गड़बड़ियां होती है। जब तक वहां तक हाथ नहीं पहुंचेगा तब तक ये गड़बड़ियां तो वो तो मांग रहे हैं ना कि आप बताइए, अगर आपको पता है, अगर उस मगरमच्छ का नाम सरकार जो बैठे, सरकार में बैठे उनको ये करना चाहिए। कौन है बताइए आप। जरूर हम करें कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। आप पकड़िए तो, लेकिन पकड़िएगा नहीं, उन लोगों को छोड़ दीजिएगा, गुरु रहमान करने के लिए। ठीक है, एक बाकी गुरु रहमान नीचे जो है से मैं बोल रहा हूं सर, हाँ। कि आखिर घड़ियाल की बात बीजेपी जदयू भी करती रही, घड़ियाल की बात राजद जदयू भी कर रही है। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आउट करके बिहार को हम लोग सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिए। उसके बाद बीएसएससी का सारा क्वेश्चन आउट हो गया, एक सप्ताह पहले सब सीटिंग आउट हो गया। सिपाही के बच्चे कोई बहुत बड़े उद्योगपति के बच्चे नहीं होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं। घड़ियाल कौन है? बीपीएससी में आउट कराने वाले घड़ियाल को अभी तक नहीं पकड़ा गया, बीएसएससी में आउट कराने वाले घड़ियाल को अभी तक नहीं पकड़ा गया। और मुझे लगता है कि सिपाही में आउट कराने वाला जो 150 पकड़ा है, सोलवर है, ये पोठिया है। इनको पकड़ देने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। ऋषि मिश्रा जी, घड़ियाल पकड़ना होगा। सवाल है, और इसके लिए हम लोग सबको एकजुट, बिल्कुल सहयोग की बात सरकार भी कर रही है। ऋषि मिश्रा जी, अब पोठिया की बात छोड़ दीजिए, अब मगरमच्छ की बात हो रही है। कुछ पता चला इस बारे में? आगे से नहीं होगा इसका दावा, या फिर जो दावा आप कर रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं, उसके पीछे क्या आधार है? कोई दावा नहीं कर रहा। सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, अभी जो सर बोल रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और जो आपने जो शुरुआत करी ना, सीधा आरोप हम पे लगा दिया। जो सवाल उठा रहे हैं सर यहाँ पर, हम लोगों को उस चीज पे बहस करना चाहिए कि ये आज से नहीं हो रहा है। कौन ऐसे लोग हैं, कैसे हम उनको पकड़े, हम उस पर बहस। आप कहिएगा कि कैसे उन लोगों को पकड़े? आज के सरकार आपकी आज कह रहे कैसे? अरे पकड़ लीजिए, अगर प्रेम रंजन पटेल है तो पकड़ लीजिए। अगर ये बात नहीं है विवेक जी, अरे माधव जी है तो उनको पकड़िए ना, सरकार आपकी। ये शिक्षा माफिया जो लोग हैं, आप बेसिक सवाल पे नहीं जा रहे हैं। शिक्षा माफिया जो लोग जो है वो एक सरकार के लिए तो कैसे पनप रहे हैं शिक्षा माफिया? बहस करनी चाहिए। आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते का मौका सर, आप लोग आरोप मत, आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। ये सवाल आपसे ही होगा, आपकी सरकार है, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। हमारा सवाल है, पनपने का मौका कौन दिया? अगर आप माफिया की बात कर रहे हैं, अगर आप माफिया की बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं लगता कि सरकार है, आपकी सरकार है, और आप कहेंगे कि माफिया जन्म ले लेगा बिना आपके ढील पे। नहीं लगाना चाहिए। हम कैसे फेयर एग्जाम ले, हम उस पर बहस करें ना। हाँ प्रेम रंजन जी, विवेक जी, बहस करें। बड़ा मामला है और ये लोग कह रहे हैं कि हम पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। कैसे पकड़े, कौन लोग है? अरे भाई, आपसे नहीं पकड़ा रहा है, आप दे दीजिए सीबीआई को, सब पकड़ लेगा। कौन लोग बैठा है? अभी ना गुरु जी बोल रहे थे, अभी ना गुरु जी बोल रहे हैं भाजपा सरकार गुरु जी की बात छाग रही है आप लोगों को। नहीं होगा, हमारी माधव जी रिएक्शन दीजिए। हमारी मजबूरी है। नहीं, सरकार अगर ये ना सरकार अगर ये कहेगी ना, नहीं, अरे आप तो गारंटी ठोक दीजिएगा, लिखित में दे दीजिए कि कल से नहीं होगा। सरकार लिखित दे दे, आप उनके ऊपर थोपिए मत। सरकार लिख के दे दे, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देगी कि कल की तारीख में कोई बेईमानी नहीं होगी। है हिम्मत तो दे दीजिए, ठोक करके बोलिए।
माधव आनंद जी, सौंप दीजिए ना जब चोर CBI को। अरे रुक जाइए, अब रुकिए, अब रुक जाइए, अब रुकिए माधव जी, सरकार है, कौन सी सरकार माधव जी, हाँ जी जी जी, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, और ये भी मैं बता दूं कि चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों नहीं हो, जो इसमें शामिल है उसको पूरी की पूरी सजा मिलेगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, किसी कीमत पर पहुंचेंगे, इस दिशा में प्रयास चल रहा है। हमारे इकोनॉमिक ऑफेंस का जो डिपार्टमेंट है उसने इस केस को लिया है और उसको देख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेम रंजन जी बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं बातों को। कौन जानता है कि इनके घुसपैठिए वहां बैठे हों ताकि किसी भी ढंग से सरकार को बदनाम करें। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आपके चैनल, अरे भैया शांत रहिए, शांत रहिए, पकड़ रहे हैं, अरे शांत रहिए माधव जी, हाँ मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात को कह रहा हूं, यही लोग करवा रहे हैं, इसलिए पकड़ नहीं रहे। भाई बता रहा हूं ना, वही बता रहा हूं प्रेम रंजन जी, थोड़ा शांत होकर सुनिए कि जो भी है इसमें उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको उचित से उचित सजा मिलेगी। और एक बात और भी कही, आप लोगों को, सब लोगों को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो परीक्षा रद्द हुआ वो क्यों रद्द हुआ, ये भी समझने वाली बात है। अगर रहमान एक चाहते जाते हमारी सरकार की सरकार गारंटी दे, एक सेकंड 10 सेकंड में कह रहा हूं, अब 10 सेकंड में कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में और सुधार हो, हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने 1,70,000 लोगों का परीक्षा, आप लिख के नहीं दे रहे हैं, दिक्कत हो रही है, और लगातार ले जा रहे हैं, आप लगातार ले रहे हैं। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक अरे गारंटी दीजिए, हुआ है, अरे गारंटी दीजिए, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी हम कह रहे हैं ना, हम फिर से कह रहे हैं कि पुलिस की परीक्षा में चोर घुस गए, हास्यास्पद है, लेकिन सवाल है कि कब तक ये बंद होगा। एप्रिसिएशन की जहां तक बात है, सरकार कहती है कि हमारी पीठ आपने क्यों नहीं थपथपाई, हम थपथपा रहे हैं, पूरी जनता थपथपाती है। जब आप बोर्ड के रिजल्ट को जारी करते हैं, साफ सुथरा रिजल्ट, बिना चोरी चमारी के, और उससे पहले, समय से पहले कर देते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अभी आपसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर क्या अभी स्टूडियो में बैठे बैठे आप लिख के दे सकते हैं? जब आपकी मंशा स्पष्ट होगी, ताकत होगी और आपको अपने सिस्टम के बारे में पता होगा कि हमारा सिस्टम कितना मजबूत है, तो आप लिख कर दे सकते हैं। लेकिन आगे भविष्य के लिए सोचिएगा, भविष्य के लिए यह सोचिएगा, बहुत मेहनत से, बहुत पैसे जुटाकर बच्चे परीक्षा देने के लिए आते हैं, और वो पेपर अगर लीक हो जाए, आपके हिसाब से रद्द कर दिया जाए, बहुत बड़ा नुकसान होता है। जरा सोचिएगा, सरकार के ऊपर यह सवाल हम छोड़कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का भरोसा प्रतिनिधित्व नहीं दे, तभी तो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। अशोक जी, एक जो जानकारी इसमें आ रही है, देखिए इसमें कि पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% है, अत्यंत पिछड़ा 36, अनुसूचित जाति जनजाति मिलाएं तो 20% से ज्यादा, और जो सवर्ण जाति है लगभग 15-16% के आसपास की आबादी है। तो इसके हिसाब से हम आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? करना चाहिए परिवर्तन कर। आनंद, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ, आपके पास लौट रही हूँ और जानेंगे कि इससे कितना बदलाव और कितनी तब्दीलियां जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जातीय आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस वक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने विचार रखे गए हैं। हमारे साथ जेटीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज जी, वो जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत। बहुप्रतीक्षित कह लीजिए, बहुत लंबा इंतजार कह लीजिए, उस इंतजार के बाद जातीय गणना की रिपोर्ट सामने है। अब ये रिपोर्ट को लेकर क्या आने वाले वक्त में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी? हमारे हैं और 5 अति पिछड़ा समुदाय के हैं। नीतीश कुमार जी ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके जो लोग मुहूर्त देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब जारी होगा, लज्जा लगा अब, यह लगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं तो करते हैं। उन्होंने अगर कहा था कि जाति सर्वे कराएंगे,
के तमाम पेचीदगियों के बावजूद अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बिना पक्षकार रहे, रोकने की हर कवायद हुई, लेकिन सत्य की जीत हुई। और आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्होंने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके आंख के आंसू पोंछना है। तो नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखाया। अब केंद्र सरकार ने जल्दी से लागू करे, अब विलंब कहीं कारण कीजिए। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी बने रहिए, हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। नाना कहते हाँ कहते लब्बो लुआब घूम फिर कर आंकड़े तो सामने हैं। आंकड़ों को देखने के बाद बार बार एक ही सवाल कि आखिर इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, जनता को क्या हासिल होने वाला है? देखिए, हम लोग पहले तो ये जातीय जनगणना का जो प्रस्तुति हुआ है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये किस मैकेनिज्म पे ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में, कितना सही तरीका से हुई है, कितना गलत तरीका से हुई है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत निचले स्तर पे उनका जनसंख्या बढ़ा नहीं है, गरीबी का क्या हाल है और रोजगार का क्या हाल है। अरविंद जी, आपको कहाँ त्रुटि दिखती है? आपको किन जातियों में शंका हो रही है कि भाई ये जातियां तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये इन आंकड़ों में तो ये कम दिख रही हैं? इसको एक बार अध्ययन करने का चीज है। अनुसूचित दलित पिछड़ों का जनसंख्या बढ़ा ही नहीं है, और भी जातियों का देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति से बढ़ा, ये सब अध्ययन का चीज है। और हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद ही इस पर पूर्ण रूप से बोलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%, वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है, वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये गणना हुई थी, उस गणना से अब तक में क्या बदला है। वहीं नाई की बात कर लें 1.59% इनकी जनसंख्या सामने आई है, कानू 2.21%, और बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या। कायस्थ समाज की बात कर लें तो 0.60%, यादव 14.26%। वहीं अगर बात की जाए बढ़ई की तो 1.45% इनकी आबादी सामने है, धोबी 0.83%। और इन आंकड़ों के जरिए आप, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब ये आंकड़े सामने हैं, किसकी कितनी